हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ब्लू लाइन क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलेट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो बेटा ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर है 200 मीटर और ये ए टू बी, ये जो वन राउंड कंप्लीट हो रहा है, ये वन राउंड कंप्लीट हो रहा है अपने पास किसमें, 40 सेकेंड में। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? जो टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड, इस टाइम के बाद जब ये राउंड एथलेट राउंड कर रहा है ना, तो इस टाइम के बाद जो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो अपन को कैलकुलेट करना है कितना है। तो टाइम कितना हो बेटा, तो 2 इंटू 60 प्लस 20, ये अपन सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, देन 2 मिनट में 120 सेकेंड एंड 20 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो अपने पास 140 सेकेंड। तो बेटा वन राउंड कंप्लीट हो रहा है किसमें, 40 सेकेंड में। देखो ये अपन वैसे भी कर सकते हैं, जैसे वन राउंड हो रहा है 40 सेकेंड में, ये 140 है ना, तो वन राउंड 40 सेकेंड में, फिर वन राउंड 40 सेकेंड में तो 80 सेकेंड, फिर वन राउंड वापस 40 सेकेंड में, तो वापस कितने हो गए 120 सेकेंड, 3 राउंड हो गए ना। अब 120 सेकेंड में तो 3 राउंड हो गए, बाकी कितना टाइम बचा 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में कितना होगा हाफ, क्योंकि 40 सेकेंड में वन राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो हाफ टाइम है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में कितना होगा, हाफ ही होगा। या तो ऐसे कर लो या फिर वैसे भी कर सकते हैं अपन, देखना 40 सेकेंड में जो राउंड है वो कितना हो रहा है 1, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1/40, देन 140 सेकेंड में जो राउंड कंप्लीट होंगे वो कितने हो जाएंगे 1/40 इंटू 140, कैंसिल। तो ये अपन देखेंगे कितना टाइम्स हुआ 3.5, ठीक। तो 140 सेकेंड में जो राउंड कंप्लीट हुए कितने हुए 3.5 राउंड। तो 3 राउंड तो कंप्लीट मतलब यहां से वापस यहाँ पे आ गया, बाकी फिर 0.5 मतलब हाफ राउंड ए टू बी। अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा जब सर्कुलर ट्रैक होता है तो सर्कुलर ट्रैक में जो डिस्टेंस है वो एक तरह से इसकी सरकमफेरेंस होती है, और सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr। तो यही है कि देखना, फॉर वन राउंड डिस्टेंस ये होगा मेरे पास 2πr। सो फॉर 3.5 राउंड डिस्टेंस 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.5 इंटू 2πr, तो ये हो गया अपने पास 7πr। तो 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ये होती है ना बेटा, पाई की वैल्यू मैंने बताया था, या तो 3.14 बोल दो या फिर 22/7 बोल दो, एक ही बात है। इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि 200 डायमीटर है ना, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, तो 200/2 इक्वल टू 100। तो 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया 2200 मीटर। ये तो हो गया अपने पास क्या डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखना बेटा 3.5 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर हाफ। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट लेंथ। तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच की जो डायरेक्ट लेंथ है, ये जो डायरेक्ट लेंथ है, ठीक है, ये जो डायरेक्ट लेंथ है ये अपने पास होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट
हो जाएगा 200 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड देखना, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। जो जोसेफ है वो ऐसे बी पर मूव कर रहा है, जो अपने पास कितना है 300 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है इसको 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको S1 मान लो, इसको T1 मान लो। एंड देन टर्न्स राउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट C। वापस राउंड हुआ, पॉइंट C पर आया 100 मीटर। कितने टाइम में? इन अनदर 1 मिनट। 1 मिनट। इसको S2 कंसीडर कर लो, इसको T2 कंसीडर कर लो। What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? तो A to B बेटा देखना, A to B एक तरह से तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए A to B में स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो जो A to B है तो वहां पे डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 300 मीटर एंड टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 into बेटा मिनट को अपन कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, 60 प्लस 30, तो 120 प्लस 30 इक्वल टू 150 सेकेंड। 30 मीटर 150 सेकेंड, और डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, बिकॉज A to B की बात करें ना अभी, तो ये डायरेक्ट लेंथ भी यही है, तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 300 अपॉन 150 तो क्या 2 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 300 अपॉन 150 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड होगी और अपने पास एवरेज वेलोसिटी A to B। एंड B अपने पास क्या? A to C। अपन बात कर रहे हैं A to C। अब A to C के लिए अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? देखना, ये B है, A to C के लिए डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ गया A to B 300 प्लस वापस आए ना तो 100, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास? 400। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम कितना होगा? यहाँ से यहाँ जा रहा है अपने पास, तो 150 तो ये है सही, ओके, प्लस वापस आया ना तो 1 मिनट बिटवीन 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, तो कितना हो गया? 210 सेकेंड। ओके, सो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 400 अपॉन 210, ये कैंसिल, तो 40 अपॉन 21। ये हो गया अपने पास क्या? एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड। ऐसे एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखना A to B, B to C, तो अपन को तो यहाँ से यहाँ तक देखना है बेटा। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में? ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या हुआ, बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल या फाइनल है, तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट लेंथ, तो डायरेक्ट लेंथ कितनी है? ये पूरा 300 और ये 100, तो कितना हो गया? 200। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया 200। टाइम तो वही रहेगा,
टाइम में कोई अपने पास शॉर्टेज नहीं होती, टाइम मूव कर रहा है, टाइम मूव करेगा। तो ये है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना 200, टाइम कितना 210, कैंसिल 20/21 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी, इसके बड़े एवरेज स्पीड। थर्ड क्वेश्चन, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h। ठीक है, ये होम से स्कूल जा रहा है और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 20 km/h। On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h। और ये जो वापस आ रहा है तो इसकी अपने पास जो एवरेज स्पीड है कितनी है 30 km/h। ओके, जाने में 20 km/h, आने में 30 km/h। देखो मजा भी आता है। अब वो घर से स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल जा रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है, स्पीड कम है, तो वापस आ रहा है तो उसको मजा आ रहा है कि घर पे आएंगे आराम से, जल्दी जल्दी आ रहा है 30 km/h। एवरेज कैलकुलेट करना है। सपोज करें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है और यहाँ से जाने में इसको जो टाइम लगा वो t1, यहाँ पे टाइम t2। अपन जानते हैं स्पीड है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइमिंग क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ऐसे सेकेंड रूट के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है बट टाइम कितना है t2, ये कंसिडर किया है अपन ने, देन t2 इक्वल टू x अपॉन v2। तो ये t1 भी हो गया और ये t2 हो गया। ओके, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है ना बेटा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ गया जब भी x, यहाँ से यहाँ आया जब भी x, तो डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस x, टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये हो गया अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड है, ठीक है, ये x प्लस x 2x और t1 प्लस t2 ये t1 एंड t2, t1 प्लस t2 जो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ओके, अब यहाँ से देखना x को माना जाएगा, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो v एवरेज कितना है 2x अपॉन ये x को बना गया और ये 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x से x कैंसिल, तो v एवरेज ये हो गया अपने पास 2 अपॉन और यहाँ पे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड 2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या v1 v2 और ये हो जाएगा v2 प्लस v1, ये ऊपर आ जाएगा, v एवरेज क्या हो गया 2 v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। तो बेटा जब भी आपके पास इस तरह से आई है तो देखो अपन ने पूरा कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो जब भी इस टाइप से है ना आपके पास तो अपन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लगाएंगे। आपने एक और फॉर्मूला देखा है एवरेज वेलोसिटी का, वो एवरेज वेलोसिटी अपन ऐसे ले रहे थे u प्लस वी अपॉन 2, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। बट बेटा ये अपन कब लेते हैं जब अपन को एक पॉइंट पर एक वेलोसिटी गिवन हो एंड अदर पॉइंट पर अदर वेलोसिटी गिवन हो। तो जब पॉइंट्स पर वेलोसिटी गिवन है तब तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, पर यहाँ पे अपन को पॉइंट्स में नहीं गिवन, यहाँ पर ये नहीं गिवन अपन को कि होम पर कितनी है और स्कूल में कितनी है, यहाँ पर अपन को ये गिवन है ये रनिंग में है और इस स्पीड से तो ये इधर जा रहा है और इस स्पीड से वापस आ रहा है, तो कंप्लीटली लेंथ के लिए स्पीड है ना, इसलिए अपन ने पूरा प्रोसेस किया है।
तो ये नहीं आएगा, ये जब पॉइंट्स में गिवन होगी तब आएगा, जैसे फिक्स पॉइंट पे जब वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी एवरेज ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल 4 टाइम्स, और कितना हो गया अपने पास 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड है किसकी, अब्दुल की, तो अब्दुल की एवरेज स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब रेस्ट से स्टार्ट होता है u इक्वल टू 0 on a lake accelerates in a straight line at a constant rate, acceleration given at 3 meter per second square for 8 second, time भी given है 8 second. How far does the boat travel during this time? How far means displacement, distance calculate करनी है, distance पे जाएगा ut plus half 80 square, then u 0 into 8 plus half into 3 into 8 square, 0 into 8 0 plus half into 3 into 8 into 8, 2 से cancel, how much times 4 times, then displacement is 4 into 3 12 into 8 96 meter, displacement is 96 meter. Fifth, a driver of a car traveling at 52 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा कार फर्स्ट की बात करते हैं अपन, ठीक है, कितना है 52 किलोमीटर पर आवर, बट किलोमीटर पर आवर को तो अपन कंसिडर करते नहीं है, अपन करते हैं क्या मीटर पर सेकेंड, then 52 into 5 upon 18 मीटर पर सेकेंड, 2 से 26 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, then u इक्वल टू ये होगा अपने पास 26 into 5 130 upon 9 मीटर पर सेकेंड, ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो ये जाएगी अपने पास u इक्वल टू 14.4 मीटर पर सेकंड, डिवाइड करेंगे ना अपन तो हो जाएगा अपने पास 14.4, एंड अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास ये स्टॉप होगी और इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, और कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, कितने टाइम में 5 सेकेंड में ये स्टॉप होगी, 5 सेकेंड में स्टॉप होगी मींस इस फाइनल वेलोसिटी 0। अब कार सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड कार के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 34 किलोमीटर पर आवर, देन 34 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल करेंगे 2 से 9 टाइम्स, 2 से 17 टाइम्स, ये हो जाएगा अपने पास 85/9, और ये अपने पास फॉर्म होगा जो रिजल्टेंट 9.4 मीटर पर सेकेंड, 9 to 9 81 440 9 4 36 9.4 टाइम्स, एंड ये क्या बोल रहा है आगे, अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, जो टाइम है इसमें स्टॉप हो रहा है क्या आफ्टर 10 सेकेंड, स्टॉप हो रहा है मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स, इन 2 कार्स के लिए अपन को प्लॉट करना है स्पीड टाइम ग्राफ, तो डेटास लिख लेते हैं, देखना कार फर्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी 14.4 मीटर, टाइम 5 सेकेंड, and final velocity 0, and car second,
इनिशियल वेलोसिटी 9.4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 0। स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, देन क्या हो जाएगा, टाइम स्पीड 0, बढ़िया टाइम 10 तक जा रहा है और स्पीड जा रही है 14.4 तक। तो 1 1 का स्केल ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 1 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब तक कार फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कार की जो स्पीड है 14.4, ये 14.4 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी 0 की आफ्टर 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, तो अपने पास क्या हो गया, ये आ गया, ये है कार फर्स्ट। अब कार सेकंड की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 9.4, ये 9.4, फाइनल वेलोसिटी 0 टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर तो स्पीड है बोल गए, इनिशियल 0 टाइम पर तो इतनी है और इस टाइम पर अपने पास कितनी है, 10 सेकंड पे 0 हो गया ना, तो अपने पास ये अपने पास इस टाइम से जा रहा था, तो ये हो गया अपने पास कार सेकंड। ओके, तो अपन ने एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों कार के लिए स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट कर दिया। उसके बाद which of the two cars travel further after the brakes were applied, ब्रेक्स अप्लाई करने पर कौन सी कार अपने पास ज्यादा दूर जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस पर जाएगी फर्दर। तो बेटा अपन जानते हैं जो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया अपने पास किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को। ये होता है अपन ए, ये बी, सी एंड डी। अब जो अपन बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ का, अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया शो करेगा डिस्टेंस को। तो ये अपने पास डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट, तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ओ ए बी। ओके, क्योंकि अपने पास ये तो आ रहा है ना, ये अपने पास कर्व ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये अपने पास ये एरिया है, ये एरिया किसका डिनोट करेगा, डिस्टेंस को। तो एरिया देखो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एरिया का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये हाफ इनटू बेस कितना है 5 इनटू हाइट कितनी है 14.4, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 7.2 टाइम्स। अब 7.2 है, ठीक, 7.2 इंटू 5 कितना हो गया, ये 36 मीटर। तो जो कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी करी, 36 मीटर। ऐसे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सेकंड, सेकंड का जो डिस्टेंस कवर करेगा तो बेटा देखना है सेकंड तो ये जा रहा है ना पास यहाँ पे, तो ये अपने पास होगा एरिया ऑफ ओ सी डी, एरिया ऑफ ओ सी डी। अब ये अपने पास आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना है, ये 10 है, तो 10 हो गया, और हाइट कितनी है 9.4, ये 9.4, तो ये अपने पास 9.4 है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये अपने पास 4.7, तो ये अपने पास 47 मीटर। तो इसमें जो कवर किया कार सेकंड ने हो गया 47 मीटर। ओके, तो ज्यादा फॉर्दर कौन सी कार गई, सेकंड कार, मींस ब्रेक अप्लाई करने पर जो सेकंड कार है वो ज्यादा अपने पास फॉर्दर गई, ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर करी।